विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस फैसले के विरोध में आज बीजेपी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। झारखंड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नमाज के लिए अलग कमरा देने की मांग उठी। समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी ने ये मांग रखी है। झारखंड विधानसभा परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करके बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले पर विरोध जताया जिसके तहत नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर विरोध और राजनीति यहीं थमती नजर नहीं आ रही। नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित करने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। भैरव सिंह जो रांची के निवासी हैं, उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की है। उसमें है कि विधानसभा स्पीकर को पावर नहीं है कि अपने एक प्रेमाइसेस को दे दिया जाए कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रेयर करने, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है 42nd अमेंडमेंट में डिफाइंड है। तो उसको जुडिशियल रिव्यू किया जाए और यह देखा जाए कि क्या किसी पब्लिक के पैसे से बने हुए प्रेमाइसेस में कोई प्रेयर करने के लिए या अन्य कोई काम के लिए ऐसा दिया जा सकता है। झारखंड की राजनीतिक तपिश बिहार पहुंचने लगी है। बिहार में भी अब नेता विधानसभा में धार्मिक गतिविधियों के लिए जगह मांग रहे हैं। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने और प्रार्थना करने की जगह दी जाए। जब धर्मनिरपेक्ष राज्य और राष्ट्र है, उसमें एक समुदाय विशेष के लिए तुष्टिकरण की नीति के तहत अगर नमाज रूम कहीं आप दे रहे हैं तो क्यों नहीं प्रार्थना रूम दीजिएगा, हनुमान चालीसा रूम क्यों नहीं दीजिएगा? देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बराबर का विधान सबके लिए एक समान होना चाहिए। वोट बैंक की दृष्टि से और तुष्टिकरण की दृष्टि से कुछ नहीं होना चाहिए। यूपी में भी ये मुद्दा सियासी गर्मी बढ़ाने लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने ऐसे ही प्रार्थना कक्ष की मांग की। हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं वो अक्सर कार्रवाई छोड़ के मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, एक अच्छा काम है। अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी ना किसी को कोई तकलीफ होगी। यूपी में विधानसभा में नमाज के लिए अलग अलग कमरों की मांग पर ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव की राय क्या है। अखिलेश यादव अपनी मुंह से क्यों नहीं बोलते बात? ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आज़ादी के बाद 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी ज़बान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। उस वक्त उनको उस मस्जिद याद नहीं आई जो आज मुजफ्फरनगर वीरान हो चुकी है। विधानसभा परिसर में धार्मिक गतिविधियों की मांग को लेकर सियासत और तेज होने की संभावना है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से उठी इस मांग पर विरोध की आवाज मुसलमानों की बात कहने वाले ओवैसी की तरफ से आई है। बाकी पार्टियां भी हालात और सियासी नफा नुकसान का आकलन करने के बाद धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगी। तो उत्तर प्रदेश में ये घमासान अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता रणवीर। आइए उनसे अपडेट्स हम ले लेते हैं। रणवीर, झारखंड, बिहार समेत अब उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक रंग लेता हुआ ये मुद्दा जरूर नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि ये मुद्दा तुष्टीकरण की राजनीति को ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। देखिए, यूपी में 5 महीने बाद चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हर कोई अपने अपने एक गणित सेट करने में लगा है। ये किसी राजनीतिक दल की मांग नहीं है, एक विधायक की मांग है। समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी, उनकी मांग है और यही वजह है कि पार्टियां अभी खुलकर इस पर बोल नहीं रही हैं, क्योंकि जिस तरह की बीजेपी की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है, ऐसे में अगर आप विपक्ष की राजनीति को देखें तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति नजर आती है। कल मायावती ने जिस तरह से कार्यक्रम किया, उसमें शंखनाद हुआ, मंत्रोच्चार हुआ। और अखिलेश यादव की भी राजनीति आप देखिए तो वो कामतगिरी की परिक्रमा भी करते हैं और मंदिरों में भी जा रहे हैं और साथ ही मुसलमानों को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश पे लगे हैं। ऐसे में विधानसभा में नमाज के लिए अलग रूम बनाए जाने को लेकर के कोई राजनीतिक दल खुल करके
समर्थन करता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। ओवैसी भी जो कि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, उनसे भी जब हमने कल सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले अखिलेश यादव अपनी राय बताएं, यानी कि ओवैसी खुलकर इस मामले में फिलहाल बोलने से बचते रह रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह की इरफान सोलंकी ने मांग उठाई है, उसको देखते हुए आगे इस पर चर्चा ज़रूर होगी, राजनीतिक बहसबाजी होगी। हालांकि होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि संवैधानिक जगह है और संविधान इस तरह की चीज़ों की परमिशन नहीं देता है। ऐसे में भले ही विधानसभा में कुछ बने या ना बने, लेकिन एक राजनीतिक मांग करके चर्चा जरूर छेड़ दी है इरफान सोलंकी ने, और इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। बिल्कुल, और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। बहुत शुक्रिया रणवीर इन तमाम अपडेट्स के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।